आज हम वर्ष नंबर 150 पढ़ेंगे। इसका नाम है अ, जनपद कल्याणी रूपानंदा खेरी बथु। द स्टोरी ऑफ जनपद कल्याणी खेरी रूपानंद। वर्ष को पढ़ने से पहले उसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं, किस संदर्भ में बोला गया था। तो ये जो राजकुमारी जनपद कल्याणी थी, ये गौतमी की बेटी थी, जो भगवान बुद्ध की अ, सौतेली दूसरी माँ थी। और क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम रूपानंद रखा। और उनकी शादी नंद से हुई थी, जो बुद्ध के एक कजिन थे, चचेरे भाई थे। एक बार उन्होंने सोचा कि उनके जो नंद के जो बड़े भाई हैं, वो अ, और उनके जो बड़े भाई हैं, वो जो कि चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे, गौतम सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने दुनिया छोड़ दी और वो एक भिक्खु बन गए। और अब वो एक बुद्ध बन गए। उनका बेटा राहुल और उसके खुद के पति नंद, ये दोनों लोग भी भिक्षु बन गए। और उसकी माँ गौतमी, वो भी एक भिक्षुनी बन गई। और मैं अकेली रह गई हूँ। ऐसा कहने पर उसने वो भी भगवान बुद्ध के मोनास्ट्री में गई और वहां जाके एक भिक्षुनी खुद भी बन गई। लेकिन वो अगर भिक्षुनी बनी थी तो वो श्रद्धा के कारण नहीं बनी थी। वो दूसरों की नकल करके, और चूंकि वो अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया था। अभी जब वो भिक्षुनी बन गई तो उसको लगा कि भगवान बुद्ध जो उसकी सुंदरता है, उसके बारे में तो अच्छा, वो यूजुअली अप्रिशिएट नहीं करते हैं बॉडीली फॉर्म्स को। इस तरह से उसने सोचा। और उसने सोचा कि अगर मैं उनको देखूंगी तो वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और वो भगवान बुद्ध से दूर ही रहती थी। लेकिन जो बाकी भिक्षुनी थी, वो उसके पास आती थी और भगवान बुद्ध की प्रशंसा करती रहती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं भी जाके भगवान बुद्ध को मिलती हूँ। द बुद्ध saw her with his supernormal power. He caused an image of a very beautiful lady. तो जब भगवान बुद्ध ने उसको आते हुए देखा अपने पास, तो क्योंकि उनको पता था कि इसके मन में क्या चलता है और इसको गर्व है अपने रूप के ऊपर, तो उन्होंने एक अपनी इद्धि बल का प्रयोग किया। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर 16 साल की लड़की को बना के अपने पास बिठाया, जो उनको पंखा कर रही थी। और ये जो यंग 16 साल की लड़की थी, इसको केवल रूपानंद देख पा रही थी और भगवान बुद्ध देख पा रहे थे। तो जब रूपानंद ने भगवान बुद्ध से मिलने आई और उस लड़की को देखा, तो उसने रियलाइज किया कि उस पंखा हिलाती हुई लड़की के मुकाबले वो खुद तो एक ऐसा है जैसे कि एक सफेद हंस, सुंदर सफेद हंस के सामने एक बूढ़ा काला कौवा हो। और फिर उसने जब गर्दन उठा के दोबारा देखा, तो उसने देखा कि वो लड़की पहले 16 साल से 20 साल की हुई, फिर 20 साल से एक पूरी परिपक्व औरत में बदल गई, ग्रोन अप लेडी में। फिर वो थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था की तरफ चली गई। फिर वो बूढ़ी हो गई। और फिर वो जीर्ण शीर्ण हो गई उसकी बॉडी। वो जब जब गर्दन उठा के देखती और उसको ये पूरा प्रोसेस दिखता कि स्टेप बाय स्टेप वो कैसे बदल रही है। तो रूपानंद ने रियलाइज किया कि ये तो एक लगातार होने वाला प्रोसेस है, जो बॉडी में होता रहता है, बदलाव और जीर्ण शीर्ण अवस्था आना और उसको टूटना फूटना। तो इसके साथ ही उसको ये एहसास हो गया कि ये इस तरह के प्रोसेस को देखा, तो हर अटैचमेंट टू द बॉडी डिमिनिश्ड, उसकी जो अपने शरीर के प्रति आसक्ति थी वो कम हो गई। और उसके बाद फिर उसने जब और देखा कि जो बुद्धा के बगल में जो स्त्री उन्होंने बनाई थी, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई। और फिर वो इतनी बूढ़ी हो गई कि उसको अपने बॉडीली फंक्शन पर कंट्रोल ही नहीं रहा। और फिर वो अपने ही मल-मूत्र में गिर पड़ी। एंड फाइनली शी डाइड। अंत में वो मर गई। हर बॉडी गॉट ब्लोटेड, बर्स्ट, मैगोट्स कम आउट ऑफ हिज 9 ओपनिंग्स। जब मर गई तो उसके बाद जैसे सिरिमा बथु केस में दिखाया था कि बॉडी फूल गई, उसमें से
पस आने लगा और जो भी कीड़े आ गए, और जो क्रोज एंड बल्चर्स थे, कौवे और गिद्ध वगैरह, वो आके उस डेड बॉडी को खाने लगे। ये सारा का सारा उसने देखा। Having seen all this, Rupananda pondered, this young girl has grown old and decrepit and died in this very place under my own eyes. In the same way, my body will also grow. रूपानंद ने इसको देखकर फिर विचार करने लगी कि ये जवान लड़की है, मेरे सामने देखते देखते बूढ़ी हो गई और अभी मर गई, और इसी तरह से तो मेरी बॉडी है, ये भी बूढ़ी हो जाएगी और जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, और ये भी बीमारियों से ग्रसित हो सकती है और मैं भी मरूंगी। तो उस समय उसने जो 5 खंड है उसमें रूपखंड का जो नेचर है उसको रियलाइज़ किया सही तरीके से। और अब पहले रूपानंद जो भगवान बुद्ध के पास उनकी शिक्षा सुनने से मना करती थी और भगवान बुद्ध नहीं बताते थे, यूजुअली वो भी उन्होंने जब देखा कि अभी वो तैयार हो गई है, तब भगवान बुद्ध ने उसको अनिच्च, दुःख और अनात्म जो 5 खंड है, उनकी शिक्षा दी, और कहते हैं कि इसके बाद रूपानंद सोतापट्टी फल को प्राप्त हो गई। भगवान बुद्ध ने जो अ, गाथा बोली उसको पढ़ते हैं। अट्ठीनं नगरं कटं मंसलोहितलेपनं यत् जरा च मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो। इसका ट्रांसलेशन बाय भिक्खु सुजातो। In this city built of bones, plastered with flesh and blood, old age and death are snatched away along with conceit and contempt. अट्ठीनं नगरं कटं, अस्थियों से हड्डियों से ये नगर बना है। मंस लोहित लेपनम, मांस और रक्त से इसको लेपा गया है। यथ जराचा मच्चूचा, जिसमें बुढ़ापा और मृत्यु, मानो मानो अभिमान, और मक्खो को बोलते हैं ईर्षा, डाह। तो यह हड्डियों का नगर बना है जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और मृच्छ धातिस दाह छुपे हुए हैं। इसके ऊपर रिफ्लेक्शन मैंने कुछ लिखा है। It is clear that mere proximity to old age, sickness and death does not in itself awaken the mind. People watch it almost daily around them. There has to be a readiness and openness to learn from experience. Many people make their mind hard and numb to avoid facing difficult truths. Many others use humor to distance themselves from truth. तो इतना तो बात सब इतना तो पक्का है कि अगर हम रोज जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखते हैं, लेकिन उसकी निकटता से ही हम जाग नहीं जाते, क्योंकि ऐसा तो होता तो रोज ही लोग देखते हैं ऑलमोस्ट। अगर हमारा दिमाग, अगर हम उसके लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है और हम खुलेपन से इन अनुभव से समझने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हमारे अंदर मुक्ति की कामना नहीं जागेगी। अधिकांश लोग अपने मन को कठोर बना लेते हैं, और जिससे कि वो इस तरह के कठिन सत्य को देखना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग इसको मजाक बना के भी एक एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जो सच्चाई है उससे दूर रखना चाहते हैं। As students of Dhamma, we must try to be courageous enough to open our eyes and allow ourselves to learn from what we see. एज ए धम्मा विद्यार्थी हमारे को साहसी होना चाहिए। जो भी हम देख रहे हैं उसको हम समझे और उसको हम जाने, उससे सीखे। थाईलैंड में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, अजांचा ट्रेडिशन में, कि वहाँ पर जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मॉन्क्स अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि वो ऑपरेशन थिएटर में होने वाली ऑटोप्सीज को देख पाए, और इससे उनकी जो कायानुसति है उसको काफी पावरफुल इफेक्ट पड़ता है, जो जिसका वो अभ्यास जब करते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस में ये याद रखने वाली बात है कि इंटेंट इज नॉट टू कंडेम ब्यूटी ऑफ बॉडी पर से, बट टू द अटैचमेंट विद इट। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध सुंदरता को ही आलोचना करते थे, बट उसकी आसक्ति
अच्छी नहीं है। और उसी के लिए एक दूसरा इंसिडेंट है। वंस अ थॉट अरोज इन माइंड ऑफ वेनरेबल राहुला, जो उनके पुत्र थे। एक बार राहुला और भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे, तो उस समय राहुल के मन में एक थॉट आया कि आई टू एंड आई एम हैंडसम लाइक माय पेरेंट द एक्साल्टेड वन, ब्यूटीफुल इज द बुद्धास फॉर्म एंड माइन इज सिमिलर। वो राहुल ने सोचा कि देखो मैं भी काफी सुंदर हूँ, और जैसे कि मेरे पिता है भगवान बुद्ध, और उनका फॉर्म मेरा फॉर्म एक जैसा ही लगता है। तो बुद्धा ने जैसे ही उनके इस इविल थॉट को पढ़ा राहुला के, तो उनको लुक बैक, उनको वापस मुड़ के बोला और उनको कहा कि ऐसा नहीं सोचना है। वॉट एवर फॉर्म देयर बी शुड बी रिगार्डेड दस, दिस इज नॉट माइन नेतम मम, दिस इज दिस एम आई नॉट, ने सो हम अस्मि, दिस इज नॉट माई सेल्फ, ना मैं सो अत्ता। तो उन्होंने बोला कि जिस जो भी फॉर्म है, जो भी रूप है, उसको अपना नहीं समझना चाहिए, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, और ये मेरा आत्म नहीं है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ओवर इट। किसी को अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। वर्स 151, मल्लिका देवी बथु। ये है द स्टोरी ऑफ क्वीन मल्लिका। पहले इसके पीछे का कंटेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मल्लिका किंग प्रसेनजित की रानी थी, जो कौशल के राजा थे। और मल्लिका काफी जनरस थी, दानी थी। वो ना केवल रोजाना पिंडपात करती थी भिक्षुओं के लिए, बल्कि उसने एक बहुत सुंदर, एक बड़ा सा हॉल भी बनाया हुआ था संघा के लिए, जहाँ पर धार्मिक डिस्कशन हो जाते थे, धर्म देशना भी होती थी। तो क्वीन मल्लिका ने पूरे जीवन में एक ऐसा कार्य किया जिसके काफी बुरे रिजल्ट हुए, और उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा नरक में कुछ समय के लिए, विच लेड हर टू द वर्स्ट रीबर्थ। वो वो क्या हुआ था कि व्हेन शी वाज ड्राइंग हरसेल्फ आफ्टर अ बाथ, हर पेट डॉग अप्रोच्ड हर फ्रॉम बिहाइंड एंड माउंटेड हर। एक बार जब वो नहाकर खुद को सुखा रही थी, तो जो उसका पालतू कुत्ता था, उसने उसको उसके पास गया, उसके ऊपर चढ़ गया था। और रादर देन कि उस डॉग को वो भगाती, उसने उसको नहीं भगाया। द किंग हैड ए कॉट ए ग्लिम्स ऑफ दिस बिजार इंसिडेंट। राजा ने इस घटना को देखा, विंडो से उसने देख लिया, और बाद में उसने अपनी रानी को इस तरह के अवैध ट्रांसग्रेशन के लिए डांटा। तो अ, रानी ने अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय अपने आप को निर्दोष ही सिद्ध करना चाहा, और समहाउ उसने किंग को कन्विंस भी कर लिया कि उसकी आंखों ने उसको धोखा दे दिया था। तो जब मल्लिका की मृत्यु हुई, तो उसके ये दो जो अ, अपराध हो गए थे। एक तो हर अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द डॉग, एंड हर मेंडेसियस अटेम्प्ट टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द ब्लेम। ये जो दो तरीके थे, उसने झूठ तरीके से अपने आप को बचाना भी चाहा। और तो ये दो अपराधों ने उसको अ, नरक में दोबारा जन्म लेने के लिए भेजा। This evil, however, lasted for only 7 days, after which it was overpowered by Malika's great marriage. तो ये जो अपराध थे, वो केवल 7 दिन चले, क्योंकि उसके बाद जो मलिका ने वर्च्यूज गेन किए थे और जो पुण्य कमाए थे, उन्होंने आके वो उसको खत्म कर दिया। अभी राजा प्रसेनजित रानी की मृत्यु के बाद बार बार भगवान बुद्ध के पास जाता था, और पूछता था कि उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ। तो जब शुरू के 7 दिन तक तो भगवान बुद्ध ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अपने distracted him from his question through fascinating and moving Dhamma discourses. So he remembered his question only when he arrived home again. वो बार बार भगवान बुद्ध के पास जाता था, लेकिन भगवान बुद्ध उसको ऐसी धम्म देशना में देने लगते थे, जिससे कि वो उसका मन उधर चला जाता था। और जब वो वापस घर लौटता था, तभी उसको दोबारा से याद आता था कि मैं तो कुछ और पूछने गया था। 7वें दिन जब भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देख लिया, तब उन्होंने बताया, राजा के इस प्रश्न का उत्तर दिया
कि मल्लिका का पुनर्जन्म तुषिता लोक में हो गया है, जो कि एक आनंदमयी स्थिति में जहाँ देवलोग रहते हैं। सो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि भगवान बुद्ध राजा की श्रद्धा को चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे और उसके दुःख को इस प्रकार नहीं बढ़ाना चाहते थे कि वो 7 दिन नरक में रही। और जब राजा ने ये सुना कि उसका जन्म स्वर्गलोक में हो गया है, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और अब उसने भगवान से बोला कि भगवान अभी तो मेरी पत्नी चली गई और मैं अब आपका योर हम्बल डिसाइपल, मैं आपका अ, दास, अ, अभी पता नहीं मैं क्या करूँ? तो भगवान बुद्ध ने बोला कि उस समय भगवान बुद्ध उसके महल आए हुए थे, जब ये घटना हो रही थी। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ये देखो, अपने तुम्हारे जो महल में बड़े-बड़े राजरथ रखे हुए हैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादाजी इस्तेमाल करते थे, और देखो अब ये पुराने हो गए हैं और बेकार से पड़े हुए हैं, और ऐसे ही बॉडी के साथ होगा, जो कि क्योंकि ये भी मृत्यु और टूटेगी और इसका जीर्ण-शीर्ण होगा। तो केवल धम्म ही है, जो संत जनों का धम्म है, जो गुणी जनों का धम्म है, वो नहीं, उसका नाश नहीं होता कभी। तो ऐसा बोलकर भगवान ने ये गाथा दी। जीरन्ति वैराजरथा सुचित्ता, अथो शरीरमपि जरं कुपेति, शतं च धम्मो न जरं कुपेति, सन्तो हवे सव्विपवेदयन्ति। इसका ट्रांसलेशन है, fancy chariots of king wear out, and even this body gets old, but the teachings of the good never gets old, so the true and good proclaim। जो राजरथ है वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो संतों का, जो अच्छे लोगों का धम्म है, वो बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, और ऐसा सभी ज्ञानी लोगों ने घोषणा की है। इसके ऊपर भी अभी और अजान मुनिंदो का नहीं है, मुझे नहीं मिला, तो एक रिफ्लेक्शन तो मैंने प्रयास किया। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ धम्मा इज दैट इट इज टाइमलेस, अकालिको, इट नेवर गेट्स ओल्ड। हम धम्म वंदना, धम्म गुण में पढ़ते हैं अकालिको, तो ये धम्म का गुण है कि ये कभी बूढ़ा नहीं होता। और जिसमें हम पढ़ते हैं, धम्मा इज अपरेंट हियर एंड नाउ, स्वाखातो भगवता धम्मो, संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको औपनयिको पच्चितं वेदि तब्बो वियूहि। It is apparent here and now, timeless, encouraging investigation, leaning inward, to be experienced individually by the wise। अभी ये डिक्लेरेशन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हाउ डू वी वेरीफाई अवर डिक्लेरेशन? भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसको वेरीफाई हम कर सकते हैं। Whenever our mind is overwhelmed by defilement, we are unable to understand our own true welfare or true welfare of others. As a result, we drawn to the actions of body, speech, and mind that lead both to our own affliction and to the affliction of others. Consequently, we suffer mental pain and depression। जब भी हमारे मन में हम देखेंगे कि विकार जागते हैं लोभ मोह दोष के, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा भला किसमें है, सही भला, और दूसरों का भला हम क्या कर सकते हैं, सच्चा भला क्या कर सकते हैं। और उस कन्फ्यूजन की हालत में हम अपने काया से, वाणी से या मन से कुछ ऐसे कर्म करते हैं, जिससे कि हम खुद भी हानि पहुँचाते हैं और दूसरों को भी हानि पहुँचाते हैं। और फिर उसका रिज़ल्ट होता है कि हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। लेकिन हम ये भी नोटिस करेंगे कि जब मन अ, विकार मुक्त अवस्था में होता है कभी-कभी, तो हमारे को बेहतर हम जान पाते हैं कि हमारी भलाई किसमें है और दूसरों की सही भलाई किसमें है। और उसका परिणाम ये होता है कि फिर हम हमारी काया से, वाणी से और मन से कुछ ऐसा कार्य नहीं करते, जिससे कि हम खुद को हानि पहुँचाएँ और दूसरों को हानि पहुँचाएँ। तो ये साफ तौर पर हम कभी भी देख सकते हैं, भविष्य में भी देख सकते पै पा भूतकाल में भी देख सकते थे, आज भी देख सकते हैं, भविष्य में भी ये आगे की जनरेशन के लिए भी वैलिड है। तो इन दिस वर्ल्ड वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डिफाइलमेंट एंड ट्रेनिंग टू एलिमिनेट एंड डिफाइलमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द डिफाइलमेंट। तो जो भगवान बुद्ध का धर्म है, वो हमें ये दिखाता भी है
और वो ट्रेनिंग भी दिखाता है कि किस तरह से हम इन विकारों को खत्म कर सकते हैं और उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो भी दिखाता है। तो यही हम खुद भी देख सकते हैं और यही बात है जिसकी वजह से हम धम्म को महिमा दे सकते हैं कि ये एपरेंट हियर एंड नाउ, टाइमलेस, एनकरेजिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन लीडिंग इनवर्ड, encouraging investigation leading inward to be experienced individually by the wise. So that is the thought. अगर किसी को कुछ प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन तो बता सकते हैं। ये जो वर्स है इसका स्टोरी से क्या रिलेशन है? इस वाले में सर ये जो वर्स थी ना ये वाली, जी, जो स्टोरी, जो हाँ, मल्लिका देवी बच्चू वाली सर। उसका उस स्टोरी से क्या रिलेशनशिप है? सर मुझे तो लगा कि भगवान बुद्ध ने केवल जो प्रसेनजित है उनको ही आंसर किया है। स्टोरी तो अ, जो प्रसेनजित ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं, तो उनको शायद यही बताया कि आप धर्म का पालन करो, क्योंकि देखो ये राजरथ वगैरह सब चीज लोग, इतना ही मुझे समझ में आया। आई कुड नॉट मल्लिका की स्टोरी से तो कोई लेना देना नहीं हुआ। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि शायद वो यही बताना, नहीं 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 पता चला सर। नो नो, करेक्ट, वो रिलेशन नहीं समझ में आ रहा वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, वो इसलिए हो रहा है कि उस पर धम्म शब्द की ट्रांसलेशन हमने एक तरह की कर दी। धम्म शब्द की ट्रांसलेशन हमने कर दी शिक्षा को लेके। धम्म का अर्थ होता है मेंटल फैक्टर्स, तो आपके पुण्य और पाप। है। एक मिनट सर, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। स्टोरी को वही वर्स को सामने रख दो ना, स्टोरी लीव द स्टोरी तो हमें याद मालूम है ना, पुट द वर्ड्स इन फ्रंट या जिस नहीं, या आगे, हाँ। एक मिनट सर। अतंच धम्मो न जरम उपेति। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या करें? इट इज एनीबॉडीज गेस। तो यहाँ पे इस धम्म का अर्थ है वर्चूज, पुण्य। पुण्य क्षीण नहीं होते, उसके पुण्य क्षीण नहीं हुए थे। जो उसने एक ट्रांसग्रेशन किया उसका असर हुआ तो पुण्य सामने खड़े हो गए एकदम। तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे, धम्म का ट्रांसलेशन होना चाहिए वर्चूज, गुड क्वालिटीज, पुण्य वगैरह। वो बूढ़े नहीं होते, उनका असर खत्म नहीं होता कभी। धम्म बूढ़ा नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं है। And धम्म translation as teaching or as a thing, and that's a very difficult statement really. राइट सर। When he says Swakyato Bhagavata Dhammo, it doesn't mean Dhamma is a thing which is Akaliko and Ehipasiko and all that. It means the Buddha's teaching is of this kind, that it is valid in all times. It is inviting you to check. It is leading inwards. Open ego. अब धम्मा क्या है? ओपन ego धम्मा क्या कोई चीज है क्या जो हमें अंदर ले जाएगी? It is referring to teaching. Achatang veditabbo vinyohi. Wise people experience it within. So we have to see किस context में कैसे translation कर रहे हैं। तो हालांकि वहां पे ये translation किया गया है, I very respectfully disagree. That's not a correct translation. The teaching never gets old. It means nothing. Teaching remains, whatever it is.
सुधर, एक तो कंटेक्स्ट देख के ऐसा शायद कहा जा सकता है जैसे आप समझा रहे हैं, बट कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी पता लगता है क्या हमें, जैसे धम्मो यहाँ यूज किया हुआ है, या आई थिंक कंटेक्स्ट से ही शायद हाँ पता मतलब लगता है। the I can't figure out from the grammar वो ये नहीं समझ में आता, but from the context, because if it is translated like that, to me it looks very bland. What is Now that you point out, it looks quite right actually, but unless you had pointed it out, we would have kind of accepted it, more or less. So the translation which I did in was सुंदर राजरथ भी होते जर्जरित, ये शरीर भी होता जीर्ण, संतों के सद्गुण न होते जीर्ण, संत जन ज्ञानियों से कहते। सो जो संत पुरुष है वो ज्ञानियों से कहते हैं, दूसरे लोगों से जो समझदार लोग हैं उनको कहते हैं भाई सद्गुण जीर्ण नहीं होते, सद्गुण पे कीप ऑन डेवलपिंग गुड क्वालिटीज, सो दे विल हेल्प यू इन योर लाइफ। उस तरह से मुझे लगता है वो ज्यादा शायद उचित रहेगा। Of course, anybody can have a different opinion because these text translations are very difficult to say कि यही ठीक है और ये गलत। मुझे ऐसा लगा, so I thought I'd bring it to your notice. सर सत्य का मतलब हो गया वर्च्यूज, मतलब धम्म मतलब होता है ना, नहीं नहीं, सतत सतंच सतंच मतलब अच्छे वाले, सत ऐसे, yeah, you can say good qualities. गुड क्वालिटीज का चीज। सतंच इज गुड क्वालिटी और सतंच इज सर संत, यहाँ पर क्या सतंच धम्मो, संत जनों का धम ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, का क्यों बोलेंगे? आई मीन पर्सन वाइज क्यों डालेंगे कि वो तो कोई भी करेगा, whosoever is going to follow, वो तो वैसे पढ़ जाना चाहिए। I mean that's what I see. Yeah, you can. It's so difficult to make out exactly because संत और सत्य में फर्क है ना। सच्चा धर्म, poetry में people take some. फिर तो ये ट्रांसलेशन सही हुआ यदि सच्चा धर्म कभी बुरा नहीं होता। So it has to be translated. I mean, I'm saying you can't translate it literally. It has to be seen. सच्चे धर्म का क्या मतलब हुआ? सच्चा धर्म बुरा नहीं होता, इसका कोई मतलब है क्या? संतो हवे सब भी पवे दयंती, ऐसा संत कहते हैं। So if you see other translations, other people have translated like that. Good qualities. वैसे अगर इसको भी देखें कि भाई धर्म की जो वाणी मतलब बताई गई है कि बूढ़ा मतलब इन सेंस कि ये जो बात कही गई है ये कालातीत है, इस तरह से इसको नहीं समझ सकते हम। It was true yesterday, it will remain true today, it doesn't have any relationship to. It doesn't have any relationship to the story. I mean, story से तो कोई relationship नहीं। That is very clear. But as far as the translation goes, it is being said in the context that the teachings will never get old because teachings are there. Yeah, like we get old, but the teaching will not get old. It has to be seen in that context, I think. One can interpret like that. One can interpret like that. सर इसको हम पुण्यानुसति से भी कोरिलेट कर सकते हैं शायद, इसलिए शायद स्टोरी के हिसाब से तो मुझे यही लगता है, इसका मतलब है कि पुण्य जो है कभी क्षीण नहीं होते, ऐसे बोल दैट। बट यू कैन इंटरप्रेट इट, दैट्स व्हाट आई सेड ना, इसके बारे में तो आप कुछ भी कैसे भी इंटरप्रेट कर लीजिए। देयर इज नो सिंगल करेक्ट ट्रांसलेशन।
Satancha Dhammo, teaching of the good or good Dhamma or whatever. So can't figure out. So for me, it seems it should have some relationship to the story at least. The fact that the transgression was at their own side and her good qualities were there, their good qualities preserved in spite of her transgression. So it is a hopeful message. अगर गलती हो जाए तो ऐसा नहीं कि we are damned and we'll go to hell forever. So it is a very hopeful message for all of us. तो गलतियां तो हम सबसे होती रहती हैं कि अगर हमारी गलती हो भी गई है तो हमारे पुण्य क्षीण नहीं होंगे, पुण्य काम आएंगे. So we can actually replace them. आगे एक वर्ष आती है जिसमें we can replace them by that. By doing good deeds, the effect of that can be drastically cut down. Sir, replace? This is the word which is used there. आगे पढ़ेंगे तो let me not foretell it. Means you can have their impact so strong that उसका impact काफी कम हो जाएगा. The word use किया गया वहाँ पे थोड़ा contentious है. That's the way. मतलब इतना तो हमारे समझ में आता है ना, इस स्टोरी से उस बात का रिलेशनशिप बनता है. सर ऐसा भी है कि कई स्टोरीज का तो कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आता वर्स से, बहुत बहुत कम नजर आता है. मेरे ख्याल से वो इसीलिए हो रहा है कि उसका ट्रांसलेशन ठीक नहीं किया गया. सॉरी टू से. ये पॉसिबल है, इस एंगल से हमने शायद देखा नहीं कभी. We can look into it in future. ये तो बहुत सारी वर्सेस है. सर ये पुण्य की बात कर रहे थे तो मुझे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था. हम अनुसतियां कितनी पढ़ते हैं? हम बुद्ध अनुसति पढ़ते हैं, धम्म अनुसति पढ़ते हैं, संघ अनुसति पढ़ते हैं, पुण्य अनुसति पढ़ते हैं. क्या देवानुसति भी कोई एक है? Yeah, of course. वो तो कभी सुना नहीं सर, वो क्या होता है? We remember the good qualities of Devas. No? Okay. ये देवता इस श्लोक में गए, इस कारण से गए होंगे, इसमें इस श्लोक में इस कारण से गए, इस श्लोक में बहुत अच्छे पुण्य किए, इस श्लोक में दान किया, इस श्लोक में गए क्योंकि उन्होंने भला ध्यान किया, दूसरा ध्यान किया, and so on. So we motivate ourselves to do wholesome deeds and practice meditation. Purify our 5 है सर, कुछ और भी रह गया क्या? नहीं 6 है ना, बेसिकली 6 है, वैसे 10, 11, 12, 10 है. We have 10 recollections, out of which 6 are principal ones. बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, देवानुसति, पुण्यानुसति. और उसमें तो है ना छागानुसति, शीलानुसति. हम शाग और शील को जोड़ के पुण्य करते थे. त्यागानुसति. त्याग और शील हाँ. को जोड़ के पुण्य कर देते हैं, तो इसलिए इसे पुण्यानुसति. तो ये सर 5 हो गए. 6वां आप कौन सा बता रहे हैं? नहीं वो तो हमने किया ना. अच्छा. लिटरेचर में तो 6 ओके दिए. ओके, पुण्य नहीं है, वो त्याग अलग है और शील अलग है. ओके सर, थैंक यू सर. सर ये फिर मरणानुसति पार्ट नहीं है हाँ क्या? हाँ, वो भी तो है. बात के हैं 10 में 10 रिकलेक्शंस में आता है. ओके. कई जगह 6 रिकलेक्शंस. भगवान जब मैंने कहा ना वो नंबर फिक्स नहीं है. कई जगह 6 रिकलेक्शंस की बात है, कई जगह 10 रिकलेक्शंस की. जहाँ 10 है उसमें मरणानुसति है. ओके. गुड. थैंक यू निखिल जी. इसी के साथ अब हम कुछ देर शांत बैठ करके ध्यान कर सकते हैं.